चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं 2016 और 2021 की जो वैकेंसीज़ में इंपॉर्टेंट लाइंस आई हुई थी विलियम शेक्सपियर से। इनके जितने भी वर्क हैं उसमें आई हुई सारी लाइंस देखेंगे हम एक एक करके। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे बताऊँगा कि किसकी स्पीच है ये, या किसने बोला है, या किसका जो है मोनोलॉग है, सॉलिलिकी है, और किस प्ले का या किस वर्क का पार्ट है ये। तो डायरेक्ट यही चीज़ करेंगे, विलियम शेक्सपियर का ही है। इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि कौन से वर्क से ज़्यादा पूछा जाता है, मेजर कैरेक्टर्स की स्पीचेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या माइनर कैरेक्टर्स की, तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन्स देखिए, नीदर अ borrower nor a lender be for loans of losses both itself and friend and borrowing dulls the age of husbandry। तो ये जो लाइन है ये पोलोनियस की है, किंग क्लाउडियस से वो बोलता है एक्ट 1 सीन 3 में, ठीक है। और पोलोनियस और क्लाउडियस ये दोनों हैमलेट से बिलोंग करते हैं। हैमलेट एक ट्रेजेडी है, वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। देन सेकंड लाइन है, समथिंग इज रॉटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये मर्सिलस का स्पीच है, एक्ट फर्स्ट सीन 4 में, ये भी हैमलेट का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर that struts and frets his hour upon the stage, ठीक, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing। तो ये एक पाइवोटल स्पीच है मैकबेथ की। मैकबेथ एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, 1605 तक का अप्रॉक्सीमेटली ये वर्क है। नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अनब्रेड ईयर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेथ। तो ये सोनेट नंबर 104 में विलियम शेक्सपियर ने बोला है। नेक्स्ट देखते हैं, टू विट टू woo a merry note while greasy John don't kill the pot। तो लव लेबर लॉस की लाइन सही है, एक्ट 5 सीन 2 की। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, हैमलेट की लाइन है ये, एक्ट 3 सीन 2 की। ओ वॉट अ नोबल माइंड इज हियर ओ अर्थरॉन। ये जो लाइन्स है इनको इसलिए ऐसा सिर्फ वर्क के नाम पे मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये ऐसे ही पूछा गया है। इनमें ये नहीं पूछा गया हु सेड, इनमें ये पूछा गया है कि फ्रॉम विच वर्क दीज लाइन्स आर बिलोंग टू। तो इसलिए ये सीधा लव लेबर्स लॉस्ट ऐसा, मतलब आप पढ़ते समय ये भी ध्यान दीजिए कि लाइन्स को ऐसा नहीं है जरूरी कि कैरेक्टर से ही पूछा जाएगा, किस कैरेक्टर ने बोला है, वो वर्क भी पूछ सकते हैं आपसे और पूछते ही हैं। 6 देखते हैं, ओ नोबल माइंड इज हीरो अर्थरोन द कोर्टियर सोल्जर्स स्कॉलर्स आई टंग सॉर्ड्स। तो ये एक ओफिलिया की सॉलिलिकी है। तो ये ओफिलिया की सॉलिलिकी है और ओफिलिया जो है हैमलेट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखिए, गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स। ये बार बार ये लाइन रिपीटेडली पूछी गई है 2 से 3 बार, 16 में, 13 में, 21 में। तो गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स, तो ये मिरांडा की लाइन है, डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो जो रहती है, टेम्पेस्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। और प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान रहता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये 12th नाइट की लाइन है। देन फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, हैमलेट की फेमस लाइन है, हैमलेट एंटर करता है इसे एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। ओ मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन ऑफन डब्ड द स्पूफ द सोनेट। तो ये सोनेट नंबर बताना है आपको कौन से सोनेट से है, तो सोनेट नंबर 130 और सोनेट नंबर 130 1590 का वर्क। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, देखिए ये लाइन रिपीट हो गई, अब आपको मालूम चला कि लाइन्स रिपीट हो रही है बार बार। इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइज नथिंग। तो मैकबेथ बोलता है इसे एक्ट 5 सीन 5 में। वी आल विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश द ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। तो मैकबेथ की फेमस लाइन है, मर्डर करने के बाद किंग डंकन के मैकबेथ इसको बोलता है एक्ट 2 सीन 2 में। जो मैकबेथ है और हैमलेट है इनकी सॉलिलिकी इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप ध्यान से पढ़िए। ओ कॉज 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 माई प्रिटी लिटिल कॉज दैट दाउ डिडस्ट नो हाउ मैनी फैदम डीप आई एम इन लव इन एज यू लाइक इट। तो इसमें देखिए वर्क दे रखा है कि एज यू लाइक इट में किसका ये लाइन है, तो जो रोजालिंड है एज यू लाइक इट की हीरोइन उसकी लाइन है ये। नेक्स्ट लाइन देखिए, शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, इसने बोला है शेक्सपियर के बारे में, तो बेन जॉनसन का कोट है ये। आपके सिलेबस में भले ही टीजीटी में 4 पोएट्स हैं, बट आपको अगर ऐसे नाम आते हैं जैसे बेन जॉनसन आ गए, चौसर आ गए, तो इन पे आपका अच्छा कमांड, अच्छा रिसर्च होना चाहिए, आपको इनके कुछ कोट्स, कुछ वर्क्स जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल वुड मेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। तो हेनरी फिफ्थ जो हिस्टोरिकल प्ले है विलियम शेक्सपियर का, हेनरी फिफ्थ, उसका ये एक्ट 4 सीन 1 का लाइन है। एज फ्लाई टू वंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट हु वटर्स। तो ये अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर जो है किंग लियर का, उसकी लाइन है, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर जो एल्डेस्ट डॉटर होती है किंग लियर की, उसका हस्बैंड होता है। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। तो सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के, अब सैमुअल जॉनसन के बारे में फिर से एक लाइन है, इन्होंने अटक गया या बोला है, रिमार्क है इनका शेक्सपियर के लिए। देन हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल।
तो ये जॉन ड्राइडन ने अपने एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में विलियम शेक्सपियर के लिए ये चीज़ बोली है। अब स्टार्ट करो, आपने बार बार पढ़ा होगा, हु कॉल्ड विलियम शेक्सपियर, अब स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो ग्रीन की लाइन है। ऐसा ही आपको ये वाली लाइंस भी, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, तो ये लाइंस जॉन ड्राइडन की है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। कुछ लाइंस और हैं, देखते हैं। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल मैकबेथ, हु इज़ ब्राइटेस्ट हियर, तो लूसीफर के लिए ये लाइन है। फॉर आई एम ऑल सब्जेक्ट्स दैट यू हैव विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग, तो कैलिबन जो है टेम्पेस्ट में ये चीज़ अटर करता है। द लास्ट एट प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, मैकबेथ की लाइन है ये। तो ये कुछ लाइंस थी, ये पार्ट फर्स्ट है। अभी इसमें काफ़ी लाइंस बची हुई हैं, तो इसका पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ ऐसा देख लेंगे। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी राइटिंग से, जैसे अभी आपने देखा कि हैमलेट से क्वेश्चन आ रहा है, हैमलेट से लाइंस पूछी जा रही हैं, मैकबेथ से पूछी जा रही हैं, और किस टाइप की लाइन्स है वो आपने देखा, कौन से एक्ट और कौन से सीन से लाइन्स बार बार पूछी जा रही, तो उस हिसाब से ही आप अपनी प्रिपरेशन करिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो रिवाइज़ करिए, एग्ज़ाम तक मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।